अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है औलाद नाफरमान क्यों होती है। औलाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, मगर जब यही औलाद नाफरमान हो जाए तो वालिदैन का दिल टूट जाता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक माँ की ममता, एक बाप की शफकत, सब कुछ दे देने के बावजूद औलाद दिल से दूर हो जाती है? वजह सिर्फ एक नहीं, कई है। बचपन में जब औलाद तरबियत के नाजुक दौर से गुजर रही होती है, तब वालिदैन की मामूली गफलत भी इनके दिल पर गहरा असर छोड़ देती है। अगर बच्चे को सिर्फ दुनिया की कामयाबी सिखाई जाए और आखिरत की फिक्र ना दिलाई जाए, अगर इनके सामने सिर्फ दौलत, शोहरत और मकाम को तरजीह दी जाए, तो वो यही समझते हैं कि इज्जत पैसों से मिलती है, माँ बाप की दुआ से नहीं। माँ बाप अगर खुद नमाज से गाफिल हो तो औलाद कैसे नमाजी बनेगी? अगर वालिदैन के अल्फाज में नरमी ना हो तो बच्चे के दिल में एहतराम कैसे पैदा होगा? याद रखो, औलाद वही बनती है जो वो अपने घर में देखती है, ना कि जो सिर्फ सुनने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके बुढ़ापे का सहारा बने, तो बचपन में इनके दिल में अल्लाह का खौफ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और वालिदैन की खिदमत की अजमत पैदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। अगर हम अपने घरों में मोहब्बत, दुआ और दीन का माहौल बना लें तो कभी भी औलाद नाफरमान नहीं होगी। याद रखो, नाफरमान औलाद किसी दिन में नहीं बनती और सालों की तरबियत की कमी, दुआ की कमी और वक्त की कमी से बनती है। बच्चों को वक्त दो, इनसे बात करो, इनके दिल को समझो। शायद वो तुमसे मोहब्बत करते हैं मगर इजहार का तरीका नहीं जानते। आखिर में बस इतना याद रखो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए जन्नत का जरिया बने, तो आज ही से इनके लिए दुआ, तरबियत और मिसाल बन जाओ, क्योंकि माँ बाप की दुआएं दुनिया बदल सकती हैं और इनकी नाफरमानी इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर देती है। औलाद की नाफरमानी का बहुत हद तक ताल्लुक हमारे अमाल से है। जब बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला इसके मातहत लोगों को नाफरमान बना देता है। अगर आपके रिज़्क़ में हराम शामिल है तो जाहिर सी बात है कि आपकी औलाद कभी सालेह नहीं होगी। अगर आपने अपने वालिदैन की इज्जत नहीं की और इनके साथ नाफरमानी का मामला रखा है, आपकी औलाद भी आपके साथ नाफरमानी का रवैया रखेगी। अगर आप अपनी बहनों की इज्जत नहीं करते तो ये मुमकिन है कि आपकी औलाद के दिल में भी अपनी बहनों के लिए इज्जत ना हो। अगर आपने सदका व खैरात को मामूल नहीं बनाया तो मुमकिन है कि आपकी औलाद भी इस अमल से दूर रहेगी। असल में होता यह है कि हम अपनी औलाद को अच्छी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में दाखिला दिलवा के ये समझते हैं कि इनकी बेहतरीन तरबियत हो जाएगी। हम इन्हें अच्छी डिग्रियां तो दिलवा सकते हैं, लेकिन इन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें अच्छा बनना पड़ेगा। अगर माजी में हमसे गलतियां हुई हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे नाफरमान हैं, तो अब क्या किया जा सकता है? यह रिवायती तरीक़ों से हटकर मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगी, जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बच्चों को हमारी फरमाबरदारी की तरफ माइल कर सकता है। अगर हमारे बच्चे की तवज्जो पढ़ाई पर नहीं है, तो हमें चाहिए कि किसी गरीब के बच्चे की तालीम का इंतज़ाम कर दें, जिसके पास वसाइल नहीं है। अल्लाह ताला हमारे बच्चे का ध्यान भी पढ़ाई की तरफ लगा देगा। अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है बदले में हमें भी अच्छा ही मिलेगा। अगर हमारा बच्चा किसी मर्ज में मुब्तला है तो हमें चाहिए कि किसी गरीब के बीमार बच्चे का इलाज का इंतजाम कर दें, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे बच्चे को सेहत याब कर देगा।
آج کل بچے نشہ اشیاء کے استعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایسے شخص کا علاج کروا دیں جو نشے کی عادت میں مبتلا ہو گیا ہے تو اللہ تعالی ہمارے بچے کو اس بری عادت سے بچا لے گا۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کا اہتمام کرنا شروع کر دے۔ صدقہ کرتے وقت انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد کے لیے تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ صدقہ تزکیہ نفس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ اللہ سے رجوع کریں۔ تہجد میں گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا کریں۔ تہجد کا وقت دعاؤں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ترین آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور منادی کرتا ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا ہے تو مانگے۔ اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے تہجد میں اپنی اولاد کے لیے ہر وقت دعا مانگتے رہیں، یا پھر کوئی بھی نماز میں اپنی اولاد کے لیے دعا ضرور مانگے، کیونکہ ماں کی دعا یا پھر والدین کی دعا بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں مسنون دعاؤں کو شامل کریں، جیسے کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا بتائی ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، یعنی اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ جب ہم یہ اعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ تعالی ہمارے بچوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دیتا ہے، انہیں فرما بردار بنا دیتا ہے، ہماری زندگیوں میں نئے باپ کا اضافہ ہوتا ہے اور کامیابیاں ہماری زندگیوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے، نیک اعمال کا ثواب ان کے مرحوم والدین کو بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، یعنی ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔